नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक के ट्विन टावरों को 28 अगस्त को गिराया जाएगा। ये जितना आसान सुनने में लग रहा है, हकीकत में उतना है नहीं और न ही ये फैसला रातों रात लिया गया। दरअसल इसे गिराने का फैसला लिया जाना भी एक लंबी कानूनी जंग के बाद आया है। इसे गिराने के लिए हाई क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इस बहुमंजिला इमारत को गिराया क्यों जा रहा है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो इसे गिराना पड़ा? आइए आपको इसी बारे में विस्तार से बताते हैं। आखिर ट्विन टावरों को गिराया क्यों जा रहा है? बता दें कि इस ट्विन टावर का निर्माण साल 2009 में शुरू हुआ था। इन दोनों टावर में कुल 950 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाने थे। बीच में कई खरीदारों ने ये आरोप लगाया कि बिल्डिंग के प्लान में बदलाव किया गया है और साल 2012 में कुछ खरीदार इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। एक आंकड़ा तो ये तक कहता है कि इसमें 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे। इनमें से 248 लोगों ने रिफंड ले लिया और करीबन 133 खरीदारों को दूसरे प्रोजेक्ट में मकान दिए गए। लेकिन तमाम खरीदारों में 252 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना तो रिफंड लिया है और न ही उन्हें किसी दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया गया है। मतलब उनका निवेश इस प्रोजेक्ट में बना रहा। साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश दिया था। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण को भी जोरदार फटकार लगाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गिराने का आदेश दिया। आखिर इनमें गलती कहाँ थी? इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 23 नवंबर 2004 में, जब नोएडा विकास प्राधिकरण ने सुपरटेक को नोएडा के सेक्टर 93A में एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की। साल 2005 में सुपरटेक को कुल 14 टावरों और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण की इजाजत मिली। नक्शे के मुताबिक सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक पास किए गए। फिर नवंबर 2005 में सुपरटेक लिमिटेड ने एमराल्ड कोर्ट नाम से एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण शुरू किया। इसके बाद जून 2006 में सुपरटेक को नोएडा प्राधिकरण की तरफ से फिर अतिरिक्त जमीन आवंटित की गई। सुपरटेक ने दिसंबर 2006 में 11 फ्लोर के 15 टावरों में कुल 689 फ्लैट के निर्माण के लिए प्लान में बदलाव किया। इसके बाद साल 2009 में सुपरटेक और नोएडा प्राधिकरण की मिली भगत से ट्विन टावर का निर्माण शुरू कर दिया गया। ये T16 और T17 एपेक्स और सियाने टावर थे। ग्रीन बेल्ट की जगह पर बना दिए टावर। इन दोनों टावरों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी थी। फ्लैट खरीदारों का कहना था कि जिस इलाके को ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया था, वहां बिल्डर और अथॉरिटी की मिली भगत की वजह से विशालकाय टावर खड़े होने वाले हैं। जांच में ये भी कहा गया है कि सुपरटेक ने ग्रीन बेल्ट वाले इलाके में 2 बड़े टावर खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये दरअसल ग्राहकों के साथ ठगी है, जो कि ग्रीन बेल्ट देखकर फ्लैट खरीदने का मन बनाया था। फिर जब इसकी जांच हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जांच में पाया कि इन ट्विन टावरों के निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा मानदंडों और खुले स्थान के मानदंडों का भी उल्लंघन किया गया था। साथ ही कोर्ट ने भी ये पाया कि 2 टावर के बीच की निर्धारित दूरी भी इन टावरों के बीच में नहीं है, यानी ये टावर खतरे की घंटी हैं। बिल्डिंग निर्माण को लेकर नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2005 का प्रावधान है, जिसके तहत ऊंची इमारतों के आसपास खुली जगह होनी चाहिए। जांच में पाया गया है कि टावर T17 से सटे इलाके में 9 मीटर से भी कम का स्पेस गैप पाया गया, जबकि नियम के मुताबिक ये जगह लगभग 20 मीटर होनी चाहिए थी। फिर ये भी बात सामने आई कि सुपरटेक ट्विन टावर्स का निर्माण UP अपार्टमेंट X को नजरअंदाज करके किया गया था। बिल्डरों ने मूल योजना में बदलाव तो कर दिया, लेकिन बिल्डरों ने मूल योजना के खरीदारों की सहमति नहीं ली थी। कानूनी लड़ाई में बिल्डर को झटका। पूरे विवाद की सुनवाई के बाद 11 अप्रैल 2014 में हाई कोर्ट ने विवादित टावर गिराने का आदेश दिया। इस आदेश में कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया था। मामला यहीं तक नहीं रुका, लिहाजा बिल्डर ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस 7 साल तक चला। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने रेसिडेंट के पक्ष में फैसला सुनाया और सुपरटेक को जबरदस्त झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 3 महीने के अंदर दोनों टावर को गिराया जाए, लेकिन ये हो न सका। इसके बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दी थी, लेकिन अब भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टावर गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का समय और दिया। इस समय फ्रेम के मुताबिक उन टावरों को 21 अगस्त 2022 को गिराया जाना था, लेकिन तब टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियर को NOC नहीं मिली थी, इसलिए 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया और 28 अगस्त को टावर गिराया जाएगा। खरीदारों का क्या हुआ? गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी खरीदारों को न्याय दिया। कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिया कि वो 2 महीने के भीतर फ्लैट खरीदारों को 12% सालाना ब्याज के साथ सभी राशि वापस करें। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को कहा कि वो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ का भुगतान करें। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।